जगन्नाथ भगवान की जय जय जगन्नाथ। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी देह छोड़ी और उनका जब अंतिम संस्कार किया गया तो तब उनका पूरा शरीर पंच तत्वों में मिल गया और लेकिन उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ और बिल्कुल एक जिंदे इंसान की तरह धड़क रहा था और बिल्कुल ही सुरक्षित था। और ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि आज ये हृदय बिल्कुल सुरक्षित है, जो कि जगन्नाथ भगवान की काठ की मूर्ति में बसा हुआ है और आज भी धड़कता है। भगवान जगन्नाथ को कलयुग का भगवान माना गया है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ जी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ विराजमान है। परंतु भगवान जगन्नाथ से जुड़े हुए बहुत से ऐसे भी रहस्य हैं जिनका आज तक किसी को पता नहीं है। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं और पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान श्री कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम चार धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु भगवान के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूरी पर है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यह प्रदेश की देश की समृद्ध बंदरगाहें थीं, जहां पर जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और अन्य कई देशों का इन्हीं बंदरगाह के रास्ते व्यापार होता था। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु भगवान ने तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्म के स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ पर भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काठ से बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर में सबर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के दैतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। पुराण के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप माना गया है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण में लिखा गया है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी विमला है, यह यहाँ पर उनकी पूजा होती है। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा। आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीषण वंदापना की परंपरा कायम है। स्कंद पुराण में पुरी धाम का भौगोलिक वर्णन मिलता है कि स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवर्ती शंख की तरह है और यह 5 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इसका उदर है समुद्र की सुनहरी रेत, जिसे महादेवी का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है, जिसकी रक्षा महादेव करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्म कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली में चिपक गया था और वह यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव के ब्रह्म रूप में पूजा करते हैं। शंख के तीसरे वृत्त में माँ बिमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान हैं। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्वसु ने नीलमाधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिरों में कई सेवक हैं जिन्हें दैतापति के नाम से जाना जाता है। राजा इंद्रद्युम्न मालवा का राजा थे, जिनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। राजा इंद्रद्युम्न
यमुना को सपने में हुए दर्शन। जगन्नाथ के दर्शन कई ग्रंथों में राजा इंद्रद्युम्न और उनके यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ किए और यह एक सरोवर बनवाया था। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवा कर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित करवा दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की ओर खोज में भेजा। उसमें एक ब्राह्मण विद्यापति थे। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नीलमाधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नीलमाधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ और अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राज इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराज होने के लिए कहा। अब भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का एक टुकड़ा उठा लाओ, जो कि द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाने की। अब राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा पाया। अब तब 3 लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए और उन्होंने राजा को कहा कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे, कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। अब लोगों की आरी छेनी हथौड़ी की आवाज़ें आती रही। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुड़ीचा अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। वह घबरा गई, उसे लगा कि बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा ही लगा कि सभी शर्तों पर और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली पड़ी। अब भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। तब राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। रघुदास भगवान जगन्नाथ का भक्त के रूप में प्रसिद्ध है, जिनकी जीवन कथा भक्ति, त्याग और ईश्वर में अटूट विश्वास का प्रतीक है। उनकी भागवत कथा आज भी असंख्य संख्यों में भक्तों को प्रेरणा देती है। एक समय रघुदास नाम के भगवान रामचंद्र के एक महान भक्त थे। वह पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार के पास ही छतरी के नीचे रहते थे। एक बार जब वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए तो उन्होंने जगन्नाथ की वेदी पर राम, लक्ष्मण और सीता को देखा। उस दिन से उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान जगन्नाथ भगवान रामचंद्र से भिन्न नहीं हैं। रघु ने भगवान जगन्नाथ के प्रति मैत्रीपूर्ण प्रेम सख्य रस विकसित किया। एक बार रघु ने भगवान जगन्नाथ के लिए एक अच्छी माला तैयार की और पुजारी को भगवान को चढ़ाने के लिए दिया, लेकिन पुजारी से चढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि रघु ने
केले के पेड़ की छाल से बनी डोरी का इस्तेमाल किया था। अब उस समय जगन्नाथ भगवान के मंदिर में ऐसी चीज़ों का उपयोग वर्जित था। रघु को बहुत दुख हुआ कि उनकी माला भगवान जगन्नाथ को नहीं चढ़ाई गई। वह बहुत उदास होकर महसूस करते हुए मंदिर में बाहर चला गया। अब बाद में दिन में पुजारी शाम की आरती समाप्त कर रहा था। भगवान के शयन करने से पहले पुजारी उन्हें एक विशेष पोशाक पहनाते हैं, जिसे बड़ा श्रृंगार वैसा कहा जाता है। भगवान के श्रृंगारित करने के बाद पुजारी ने उनके शरीर के फूलों को सजाना शुरू कर दिया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसने जो कुछ भी किया, भगवान के शरीर पर एक भी फूल नहीं बचा। भगवान किसी भी फूल को स्वीकार नहीं करेंगे। सभी पुजारी को यह सोचकर बहुत चिंतित हो गए। अवश्य ही उन्होंने कोई अपराध किया है, लेकिन यह क्या हो सकता है। उन सभी ने निर्णय किया कि जब तक यह समझने की कोशिश करने लगे कि उन्होंने क्या अपराध किया है, तो वे सभी मंदिर में सोएंगे और तब तक उपवास करेंगे जब तक कि भगवान उनके सपने में आकर उन्हें उनके अपराध के बारे में सूचित नहीं कर देते। निश्चित रूप से उसी रात जगन्नाथ भगवान मुख्य पुजारी के सपने में आए और उनसे कहा कि मेरे भक्त रघुदास मेरे लिए एक फूल माला लाया था। उन्होंने इसे बहुत प्रेम से और भक्ति से तैयार किया। आपने डोरे की वजह बाहरी विशेषता देखी और उसे माला मुझे देने से मना कर दिया। आप देख नहीं सकते कि उसने कितनी अच्छी माला तैयार की है। उन्होंने इसे प्रेम और भक्ति से पिरोया है। अब मेरा भक्त मेरी सेवा से वंचित होकर माला सामने रख कर अपने घर में पड़ा हुआ है। उनसे कुछ भी नहीं खाया है अभी और लगातार रो रहा है। वह अभी तक सोया नहीं है। जब तक मेरे भक्त की इच्छा पूरी नहीं हो जाती, मैं आपसे कोई माला कैसे स्वीकार करके चैन से सो सकता हूँ। तुरंत प्रधान पुजारी जाग गया और उसने अन्य पुजारियों को सारी बात बताई। तब से रघुदास के पास गए सभी और अपना अपराध समझाया और उनसे अपनी माला भगवान जगन्नाथ को देने के लिए कहा। यह सुनकर रघुदास बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान इतने दयालु हैं कि वे स्वयं उनकी माला स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रातःकाल भगवान श्री जगन्नाथ को खिचड़ी का बाल भोग लगाया जाता है। प्राचीन काल में एक भक्त कर्माबाई प्रातःकाल बिना स्नान किए ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती थी। कथानुसार ठाकुर जी स्वयं बाल रूप में कर्माबाई को खिचड़ी खाने के लिए आते थे, लेकिन एक दिन कर्माबाई के यहाँ एक साधु मेहमान हुआ। अब उसने जब देखा कि कर्माबाई बिना स्नान किए ही खिचड़ी बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा देती हैं, तो उसने उन्हें ऐसा करने से मना किया और ठाकुर जी का भोग बनाने में अर्पित करने के कुछ विशेष नियम बता दिए। अगले दिन कर्माबाई ने इन नियमों के अनुसार ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाई, जिससे कि उन्हें देर हो गई और वे बहुत दुखी हुई। आज मेरा ठाकुर भूखा है। ठाकुर जी जब उनकी खिचड़ी खाने आए तभी मंदिर में दोपहर के भोजन का समय हो गया और ठाकुर जी जूठे मुँह ही मंदिर पहुँच गए। वहाँ पुजारियों ने देखा कि ठाकुर जी के मुंह पर खिचड़ी लगी है। तब सभी सोचने लगे कि ठाकुर जी के मुंह पर खिचड़ी क्यों लगी है। उन्होंने भगवान ठाकुर जी से सारी कथा पूछी तो उन्होंने बता दिया। जब यह बात साधु को पता चली तो वह बहुत पछताया और उसने कर्माबाई से क्षमा याचना करते हुए उसे पूर्व की तरह ही बिना स्नान किए ही ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाकर ठाकुर जी को खिलाने को कहा। आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रातःकाल बाल भोग में खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि यह कर्माबाई की ही खिचड़ी है। तो प्रेम से बोलिए भगवान जगन्नाथ की जय। बलभद्र भगवान की जय। सुभद्रा माता की जय।